नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म निर्वाणगामी धर्म क्रमशः देख रहे हैं त्रिपिटक ग्रंथ के द्वारा। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय का दूसरा निपात और दूसरे निपात में आने वाला जो अंतिम पाठ है, पेयाल पाठ है, वो आज हम देख रहे हैं। तो पेयाल में ये दूसरा पेयाल है अकुशल पेयाल। अकुशल पेयाल ऐसी देशनाएं जिनमें इससे पहले जो उपदेश भगवान बुद्ध ने बताई हुई हैं, अभी उसको पेयाल के रूप में बताया गया है कि वो किस किस स्वभाव में डिवाइड होते हैं, मतलब उसमें अंतर्गत आ जाते हैं। तो उस तरह की देशनाओं को पेयाल देशना कहते हैं। तो ये भी हमें देशना बहुत प्रेरणा देती है और धर्म का बोध करने के लिए बहुत कारण बनती है। तो हमें इसे समझना है अच्छी तरीके से, और ये पढ़ते समय आपको ये भी होगा, रिवाइज होगा कि हाँ सचमुच जो सिखाता धर्म ये इसमें इसके अंतर्गत भी है, इसके अंतर्गत भी है। और इस तरह से आपको दो तरह का ज्ञान होगा। जो ऐसे कुछ धर्म है जो वट्टगामिनी संसार में संसरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए कारण बनते हैं, दुख चक्र में आने के लिए कारण बनते हैं, जैसे कि वो अकुशल पक्ष के हैं। दूसरा है विवट्टगामी कुशल है। तो ऐसे कुछ धर्म है जो आपको इस संसार दुखों से मुक्त करने के लिए, होने के लिए सहायक बनने वाले हैं। ओके, तो जैसे कुशल धर्म है, तो ऐसे दो कैटेगरीज में इस पेयाल में भी बताया गया है। तो भगवान कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा अकुशला। भगवान कहते भिक्षु दो तरह के धर्म अकुशल हैं। अभी मैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा कि ये पेयाल की देशना है, तो पेयाल में ही मतलब यानी संक्षेप में ही बताऊंगा। जैसे अकुशल पक्ष में आते हैं तो कौन कौन से हैं, जैसे कि क्रोध करना और वैर की गांठ बांधना, उसको पाली में कहते हैं उपनाह। ये दो धर्म है, अकुशल है। दूसरा है मख, यानी कि दूसरों के सद्गुणों को ढकने का, मतलब ढके रखने का और अवगुणों को प्रकट करने का स्वभाव रहता है। और पलहासी, दूसरों के सुख या गुण धर्मों को लेकर कंपैरिजन, तुलना करने का एक भाव रहता है ना, जैसे कि ये मान को लेकर उत्पन्न होता है। तो ये दो अकुशल धर्म है। ईर्ष्या और मत्सर, दूसरों के सुख और बाकी सब संपदाओं को देखकर मन में ईर्ष्या होना, और मत्सर भाव, जो भी चीज़ अपने पास रहती है उसको किसी को भी मतलब देने का भाव नहीं होता, या जो अपनी चीज़ें अपने ही उपयोग में लाए, ऐसा जो भाव रहता है वह मत्सर भाव अकुशल है। भगवान कहते हैं माया अकुशल धर्म है तथा साठे। माया यानी कि भीतर कुछ अलग गुण धर्म रहते हैं और बाहर दिखाते कुछ हैं। बाहर हमारे व्यवहारों में कुछ होता है और भीतर कुछ होता है, ये माया अकुशल है। भले ही हम इस माया दिखाने में हम समर्थ रहें या दूसरों को ठगे माया से, लेकिन वो तो है अकुशल ही। ओके, फिर कहते हैं साठ है, साठ शठता, यानी कि जो विनम्र नहीं होता है धर्म सीखने के लिए या गुरु की आज्ञा का पालन न करने के लिए, जो विनम्र नहीं होता है, शठ होता है, वो अकुशल है। पाप कर्म करने में लज्जा न होना और पाप कर्म करने में भय न होना, ये दो भी अकुशल है।
तो भगवान कहते हैं ये दो धर्म अकुशल है, जो भी इसको करेगा उसके जीवन में अकुशल संचित होता रहेगा, अकुशल संचित होता है, और ये जब तक बना रहता है तब तक अकुशल ही संचित होगा। फिर भगवान कहते हैं, अभी बाकी भी उसके बारे में और उपदेश हैं ही, लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए, पेयाल में है, संक्षेप में है। द्वे में भिक्खवे धम्मा कुशला, भिक्षुओं दो तरह के धर्म कुशल हैं। अभी इसके बिल्कुल वही धर्म है, लेकिन उसके विपरीत पक्ष में, जैसे कि क्रोध न करना, वैर की गांठें न बांधना, जो दूसरों के गुणों को ढके रखने का और अवगुणों को प्रकट करने का भाव न होना, दूसरों के गुण और संपदाओं को लेकर तुलनात्मक न देखना, ईर्ष्या न करना, मत्सर न रखना, मायावी न होना, शठ न होना यानी कि बहुत विनम्र, पाप कर्म करने में लज्जा रखना, उसको कहते हैं हीरी, और पाप कर्म करने में भय लगना, ये कुशल हैं। तो इन तरह के जितने भी ये बातें हैं, ये इससे पहले हमने पूरा डिटेल्स वर्णन देख लिया है। अभी बस ये उसका डिवाइडेशन देखते हैं, वर्गीकरण देख रहे हैं कि ये कैसे कुशल पक्ष में आते हैं, अकुशल पक्ष में आते हैं, और भी बाकी चीज़ों में, यानी कि एक अधर्म के पक्ष में और धर्म के पक्ष में आए हुए चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये कुशला धम्मा है, दो धर्म। फिर भगवान कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा सावज्य, भिक्षुओं दो धर्म है जो सावज्य यानी दोष सहित है ना, वो सेम टू सेम वही है। जैसे कि सावज्य दोष सहित क्या है, क्रोध करना दोष सहित ही है। भले ही कुछ लोग ऐसे कहते कि पर्टिकुलर जगह पर क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध चाहे भले कैसा भी क्यों न हो, क्रोध सदोषपूर्ण ही है कर्म। वो उसमें सत्पुरुष लोग उसकी निंदा ही करते हैं कि उसमें ये दोष हैं। तो उसी प्रकार से बद्ध वैर वाला होना, यानी कि वैर की गांठें बांधने वाला होना, किसी के भी साथ में क्यों न हो, जिसके भीतर वैर की गांठ बांधने का स्वभाव है, वो सदोष युक्त कर्म है ना। तो उसी प्रकार से जो मख गुण है और पलासी गुण यानी कि एक स्वभाव है, ईर्ष्या करना और मत्सरी होना, मायावी, शठ होना, पाप कर्म करने में लज्जा न देखना, पाप कर्म करने में भय न होना, ये क्या है, सदोष युक्त कर्म है। सेम है, अभी उसको वर्गीकृत किए हैं कि मतलब इस वर्ग में डाले हुए हैं। कैसे है, ये सदोषपूर्ण क्रियाएं हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसी सदोषपूर्ण क्रियाओं के साथ में रहने वाला व्यक्ति सदोष युक्त बनता है, और सदोष युक्त कर्म करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप वैसे ही उसको दुख मिलता है, चाहे वो दुर्गति अपाय लोक का हो या मनुष्य लोक में आता है तो मनुष्य लोक का दुख उसको मिलता है। तो ऐसे ही है। तो भगवान उसको और डिवाइड करते हैं। अभी मैं उसका सिर्फ वर्गीकरण बताता हूँ कि ये चीज़ें इसमें आए, क्योंकि और स्पष्टीकरण ऑलरेडी कर चुके हैं। द्वे में भिक्खवे धम्मा अनवज्या, भिक्षुओं दो धर्म है जो अनवज्य यानी कि निर्दोष है, पवित्र है। इसको कोई भी व्यक्ति दोष नहीं दे सकता, निर्दोष धर्म है। तो निर्दोष धर्मों में यही है, क्रोध न करना, और क्रोध न करना निर्दोष है, पवित्र कर्म है। बैर के गांठे न बांधना आदि आदि, ये क्या है, निर्दोष कर्म है। फिर भगवान कहते द्वे में भिक्खवे धम्मा सुखद्रया, यानी कि भगवान कहते भिक्षु दो धर्म ऐसे है दुखुद्रया, इसका मतलब होता है दुख उत्पन्न कराने वाले। देखिए, क्रोध के कारण कभी भी शांति नहीं मिलती है, बैर के गांठ बांधने से कभी भी शांति नहीं मिलती है ना। आदि आदि ये जो दुर्गुण है, तो ये कभी भी सुख नहीं दे सकते, वो तो दुख का ही उत्पाद कराते हैं। इस वर्तमान जीवन में भी दुख उत्पन्न हो जाता है, और अपने देह छोड़ने के बाद में दुर्गति अपाय लोक में जाने के बाद भी इसी कारण से वो दुख उत्पन्न होता है, दुख मिलता है उसको। इसी को कहते हैं दुखुद्रया। ओके, तो अब बस इतना ही समझ लें। अभी संक्षेप में मैं ये बताता हूँ, बाकी तो विस्तार तो आप लोग पता है। द्वे में भिक्खवे धम्मा सुखुद्रया, भगवान कहते दो धर्म ऐसे हैं
जो सुख उत्पन्न कराने के लिए कारण बनते हैं। जैसे कि क्रोध न करना, बैर की गांठें न बांधना, अमक्ख, अपलासु, ईर्ष्या न करना, मत्सर न करना, मायावी न होना, शठ न होना और हिरिओत्तप संपन्न। इसका मतलब होता है पाप कर्म करने में लज्जा देखने वाला, पाप कर्म करने में भय देखने वाला होना। ये कैसे है? सुख उत्पन्न करा कर देने वाले कारण हैं। फिर वो मनुष्य लोक का मानवीय सुख हो, प्रेजेंट लाइफ का हो, या अपना देह छोड़ने के बाद में सुगति देवलोक में जाकर वहाँ पर भी इसी कारण से उसको सुख मिलता है। इसीलिए ये सुखोदया है, सुख उत्पन्न कराने वाले। ये इस वर्ग में ये सारे धर्म आ जाते हैं। फिर ये क्या है? कुशल धर्म है। उससे पहले की क्या है? अकुशल धर्म आते हैं। द्वेमे भिक्खवे धम्मा दुख विपाका, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप एक ही चीज़ मिलने वाली होती है, वो है दुख। जैसे चाहे क्रोध का विपाक जहाँ कहीं मिलता हो, उसके दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, मात्र दुख मिलता है। तो दुख विपाक में भी ये अधर्म के पक्ष में आने वाले सारी चीज़, जैसे क्रोध करना है, बैर की गांठें बांधने वाला होना आदि आदि, इस वर्ग में वो सारे अकुशल धर्म को डाल लेना है। फिर कहते हैं द्वेमे भिक्खवे धम्मा सुख विपाका। ये दो धर्म है जो हमें सुख विपाक देते हैं। सुख विपाक चाहे जिस प्रकार का सुख क्यों न हो, जिन चीज़ों में हमें सुख दिखता है, जिन बातों में हमें सुख दिखता है, वो सुख विपाक पाने के लिए कुछ धर्म कारण बनते हैं। और जैसे कि क्रोध न करना, क्रोध न करने से सुख मिलता है, मनुष्य लोक का भी सुख हो चाहे देवता लोक का भी। बैर की गांठें जो व्यक्ति नहीं बांधता है तो उसके पास में बहुत सारे मैत्री रहती है, करुणा रहती है, सहनशीलता रहती है, क्षमाशील रहता है, दूसरों को माफ़ कर देता है, और कुछ अपनी गलती है तो माफ़ी मांग लेता है। तो आदि आदि गुण रहते हैं, है ना। तो इस कारण से उसको सुख विपाक ही मिलता है, अच्छा ही विपाक मिलता है। तो आदि बाकी सभी कुशल धर्मों को इसमें वर्गीकृत कर लेना, इसमें सम्मिलित कर लेना है। ओके, ये पेयाल में ही बता रहा हूँ। फिर आगे कहते क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने विस्तार कर लिया है इसलिए। द्वेमे भिक्खवे धम्मा स व्याबज्जा। व्याबज्जा यानी कि कष्ट, यानी कि कष्टदायक, चाहे वो शरीर का कष्ट हो या मन का कष्ट हो। देखिए, तो ये धर्म में भी जैसे कि अकुशल धर्म के पक्ष में आने वाली सभी चीज़ें, जैसे कि क्रोध है, बैर की गांठें बांधने वाला स्वभाव है, दूसरों के अवगुणों को प्रकट करने और गुणों को ढकने का एक जो स्वभाव आता है, पलासी स्वभाव है ना, ईर्ष्या के कारण या और किसी कारण जो व्यक्ति कंपैरिजन करता है, मान से भी करता है, उसके पास भी कि मेरे पास भी ऐसा ही है ना। तो चाहे जैसा हो, लेकिन इससे क्या होता है, ये अकुशल पैदा हो जाता है। ईर्ष्या करना, मत्सर होना, मायावी होना, शठ होना, पाप में निर्लज्ज होना, पाप में बिल्कुल भय न देखने वाला होना, ये क्या है? कष्ट देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ भी कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, मानसिक पीड़ा भी देते हैं, शारीरिक पीड़ा भी देते हैं। वो भले ही दूसरों के सामने प्रकट न करे, लेकिन कर्म का स्वभाव ऐसा ही है, ये कष्ट पीड़ा देने वाली है ना। तो इसी का भगवान आगे कहते हैं द्वेमे भिक्खवे धम्मा अव्यापज्जा। भिक्षुओं, दो तरह के धर्म हैं जो बिल्कुल किसी भी तरह की कष्ट पीड़ा नहीं देते हैं, शारीरिक या दुख पीड़ा पाने के लिए कोई कारण नहीं बनते। कत में द्वे, कौन से दो हैं? अक्रोधोच अनुपनाहोच, क्रोध न करना, बद्ध वैर वाला न, वैर की गांठें बांधने वाला न होना, अमक्खोच अपलासोच, ये दो धर्म, यानी कि दूसरों के गुणों को ढकने वाला न होना, और जैसे कि मान हो या ईर्ष्या के कारण कभी भी तुलना करने का स्वभाव न होना। अनिस्साच अमच्छरियंच, ये दो धर्म, जैसे कि ईर्ष्या न करना, दूसरों के गुण संपदा आदि कुछ भी चीज़ है उसको देखकर ईर्ष्या न करना। ईर्ष्या जब नहीं होती है तो क्या होता है, सत्पुरुषों के गुणों में वो दूसरों के सुखों को देखकर
स्वयं भी सुखी बनता है। दूसरों के संपदा को देखकर स्वयं भी आनंदित हो जाता है। उसको बोलते हैं ईर्ष्या न करना। अमच्छर्य, हमेशा परित्याग की भावना रखता हुआ, जो भी मिलता है उसको समविभाग करता हुआ उसका उपयोग करता है, तो मत्सर भाव नहीं रखता है। ये दो धर्म है। और भी दो धर्म है, अमाया च असाठेयंच, यानी कि भीतर बाहर दोनों एक जैसा होता है। यानी कि बाहर का भी उसके व्यवहार, अपने भीतर के भी उसके व्यवहार एक जैसे होते हैं। साठेय, धर्म को धारण करने के लिए वो बहुत विनम्र होता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए विनम्र होता है। हीरेच उत्तपंच, पाप कर्म करने में हमेशा लज्जा देखता है, चाहे छोटा से छोटा पाप क्यों ना हो, ये मेरे से कोई पाप हो ना जाए, या हो जाएगा तो भगवान बुद्ध की नज़र में मतलब उसको शर्म आ सकती है। देवता लोग भी देख सकते हैं, समाज भी देख सकता है, तो मुझे निंदा कर सकते हैं। या किसी ने नहीं भी देखा, मेरा मन तो मुझे देखता है कि तूने ये काम किया है, तो खुद से भी एक लज्जा आने लगती है। तो इस कारण से पाप में लज्जा देखने वाला होता है उत्तपंच, और पाप कर्म करने में भय देखने वाला होता है। ये दो धर्म है। भगवान कहते हैं इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा अव्यापज्जा, भिक्षुओं ये दो धर्म हैं जो कभी भी किसी भी प्रकार की पीड़ा कष्ट नहीं देते, ना शारीरिक पीड़ा और ना ही चैतसिक पीड़ा। पीड़ा यानी कोई कष्ट दुख नहीं होता है। इस कारण इन कुशल धर्मों से कभी भी दुख या पीड़ा नहीं मिलती है। कुशल धर्मों से इस संसार में जहाँ कहीं सुख है, जहाँ कहीं शांति है, वही मिलते हैं। और अकुशल पक्ष में, अधर्म के पक्ष में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, और दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए इस अकुशल पेयाल में ये जिन जिन वर्गों में ये अकुशल आते हैं, तो उन वर्गों में देखना है। उनमें जो अकुशल पक्ष में आते हैं वो इस संसार में हमें संसार चक्र में आने के लिए कारण बनते हैं, और जो कुशल धर्म के पक्ष में हैं वो इस संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कारण बनते हैं। तो इस कारण से भी इस बुद्ध देशना को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपना मंगल साध्य करना। जिन अकुशलों से हमारा अमंगल होता है उनसे उसे खुद दूर होना है या उसको दूर कर लेना है, और जो कुशल पक्ष है उसको अपने जीवन में अपना लेना है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना है, प्रतिपादन करना है। फिर देखिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति, धर्म के अनुसार अनुगमन करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से वो सुख के साथ जीवन जीता है। धम्मो सुचिन्ने सुखमावाति, यानी कि जिसके भीतर भी धर्म रहता है, धर्म के साथ जीवन जीता है, वो सुख भी उसका अनुगमन करता है, सुख भी उसके साथ साथ रहता है। और ये सार्वजनिक स्वभाव है, इसमें कोई ऐसा नहीं कर सकते, ये किसी लोगों के लिए होता है, दूसरे लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। ऐसा ही भगवान का धर्म मंगलकारी है, कल्याणकारी है। तो इस अकुशल पेयाल में जितने भी उपदेश आए हैं, और जिस वर्ग में जो उपदेश आए हैं, अकुशल वर्ग में आए हुए सभी उपदेशों को समझना है, कुशल धर्म में आए उपदेशों को भी समझना है। इससे बहुत मंगल, हम इससे भी सम्यक दृष्टिवान बन सकते हैं और इस धर्म में आए हुए बन सकते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को धर्म के रास्ते आने के लिए सहायक हो। इस सद्भाव से मंगल कामना करते हुए ये देशना यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।